शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। हिंदुस्तान का जांबाज पायलट विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत लौटने वाले हैं। भारत के कड़े रुख की वजह से पाकिस्तान को दूसरे दिन ही भारत के पायलट को वापस करने का फैसला करना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान ने कहा कि युद्ध पाकिस्तान और भारत दोनों के हाथ में नहीं है, इसलिए तनाव खत्म करने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेज देंगे। पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से दबाव में था और पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान ने खुद कहा कि पाकिस्तान को आशंका थी कि बुधवार को भारत पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक कर सकता है या फिर अभिनंदन को निकालने के लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन। पीएम इमरान खान के अभिनंदन को भारत भेजने के ऐलान के बाद पाक विदेश मंत्री के तेवर भी ढीले पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत सबूत दे तो मसूद अजहर पर वो कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मसूद अजहर बीमार है और इन दोनों घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन अभिनंदन को लेकर भारत आएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत वायुसेना के बड़े अधिकारियों और मोदी सरकार के कई मंत्री भी वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन का स्वागत करेंगे। अभिनंदन का MiG-21 विमान बुधवार सुबह पाकिस्तान के हमले को रोकने के दौरान जमीन पर आ गया था। जमीन पर गिरने से पहले अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इससे पहले करगिल युद्ध के वक्त भी एक 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन वैश्विक दबाव की वजह से पाकिस्तान ने नचिकेता को 8 दिन के अंदर छोड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने का संकेत दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और अब रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया और पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही। पाकिस्तान की ओर से विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़े जाने को भारतीय वायुसेना ने पड़ोसी देश की ओर से सद्भाव का संदेश मानने से इनकार किया है। एयरफोर्स ने साफ किया कि इसे सद्भाव के संदेश के तौर पर वो नहीं देखती। पाकिस्तान ये सिर्फ जिनेवा संधि की शर्तों के तहत किया है। गुरुवार शाम भारत की तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने साउथ ब्लॉक के लॉन में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ओर से भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के ठिकानों पर हमले के लिए F-16 लड़ाकू विमान के इस्तेमाल के सबूत पेश किए गए। बालाकोट में भारतीय कार्रवाई पर एयरफोर्स ने कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि वहां कितने लोग हताहत हुए हैं और ये सबूत हैं जो जगहें हमने नष्ट करने थे वो हमने नष्ट किए और ये सरकार के ऊपर है कि वो कब सबूत जारी करती है या नहीं। सेना के मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने कहा कि पिछले 2 दिनों में कम से कम 35 बार पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन किया और भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना की ओर से मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल, वायुसेना की ओर से एयर वाइस मार्शल RG कपूर और नौसेना की ओर से रियल एडमिरल दलबीर सिंह गुजराल शामिल हुए थे। अब अमेरिका भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि जैश और उसके सरगना के खिलाफ वो डोमेस्टिक अथॉरिटीज़ के तहत नजर रखेगा और ये देखेगा कि जैश को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, उन्हें कौन संसाधन मुहैया करवा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल था, हम इस तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि संघर्ष समाप्त होने जा रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहाँ 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया है। कश्मीर में अलगाववाद पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में गुरुवार शाम गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए जमात इस्लामी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे, जहां कन्याकुमारी में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक पब्लिक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और देश के दुश्मनों को नए भारत से खबरदार रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मन भारत को अस्थिर और प्रगति रोकने की साजिश रच रहा है, लेकिन भारत एक है, ये नया भारत है। हम सभी को मिलकर ये संदेश दुनिया को देना है कि हम एक हैं और ना हमारी नीति रुकेगी। पीएम ने देश भर में करीब 15,000 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में 2 चुनावी जनसभा करने वाले हैं। मुंबई के अलावा उनकी दूसरी जनसभा धुले में होनी है। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। बीकानेर में सीमा पार से संदिग्ध वीडियो कॉल और मैसेज आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और सूचना देने की अपील की है। खाजवाला के हनीफ नागौरी नाम के युवक के पास पाकिस्तान के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आई, जिसके बाद उसने सूचना खाजवाला पुलिस थाने में दी।
जैसलमेर में बॉर्डर एरिया के पास दामोदरा गांव से एक संदिग्ध युवक को सुरक्षा एजेंसियों ने दबोचा है। संदिग्ध हारून रशीद रांची का बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध को पुलिस को सौंपा है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गतिरोध बढ़ने के साथ ही अब बीकानेर पुलिस भी सतर्क नजर आई। बीकानेर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा सीमांत क्षेत्र खाजूवाला पहुंचे और क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। अलवर के भिवाड़ी आरटीओ कार्यालय में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में सभी धर्म के लोग शामिल थे। अभिनंदन की देश में वापसी हो रही है, लेकिन इससे पहले कोटा में पटवारियों ने अभिनंदन को वापस लौटाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाओ के नारे लगाए। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बाद अब लोगों में भी देशभक्ति का जारो जमकर उमड़ रहा है। सीकर जिले के रिंगस में स्थानीय निवासियों ने बीएसएफ की एक टुकड़ी को रोककर उन्हें तिलक लगाकर विदा किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 दिनों तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। मिशन 25 को लेकर चले इस मंथन के बाद प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पिछले 3 दिन में 25 लोकसभा सीटों का अवलोकन कर संगठन की तैयारियों का जायजा लिया गया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 दिनों तक उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। जयपुर में आज गुर्जर आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होगी। बैठक 3 बजे सचिवालय में होगी, जिसमें पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, रघु शर्मा, मंत्री भंवरलाल मेघवाल मौजूद रहेंगे। श्रीगंगानगर में पीएम मोदी ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेता और आम जनता से संवाद किया। पीएम ने मोदी ऐप के जरिए ये महासंवाद किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि आने वाले वक्त में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। पाली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई, जहां केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने जिले में गर्मी को देखते हुए सुचारू पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचडी अधिकारियों से चर्चा की। उदयपुर में भी पीएम मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यकर्ताओं के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम की स्पीच प्रचार में मददगार साबित होगी। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर गए, जहां उन्होंने कई सामाजिक और राजकीय कार्यक्रमों में भाग लिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बछेरा के पास अपना घर आश्रम में नवनिर्मित लीलावती चिकित्सालय का लोकार्पण किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को अपने गृह जिले झालावाड़ गईं, जहां उन्होंने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत की। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी गुरुवार को चूरू गए, जहां उच्च शिक्षा मंत्री ने जिला मुख्यालय के श्री बनीर राजपूत छात्रावास में आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। झुंझुनू में पेंशनर समाज के नए भवन का लोकार्पण सांसद संतोष अहलावत ने किया। कार्यक्रम में सभापति सुदेश अहलावत के अलावा अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। सिरोही में इमिटेशन ज्वेलरी के शोरूम पर आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार को जारी रही। आयकर विभाग के सर्वे के दौरान पाली और सिरोही में से वाहनों में आई टीमों ने जांच किया। झुंझुनू में पुलिस ने अवैध देशी कट्टे समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से एक देशी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस मिला। कोटा में खाद्य पदार्थों के मिलावटखोरों के खिलाफ जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 100 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ ने ऑपरेशन खुशी के तहत भीख मांगते 4 बच्चों को मुक्त कराया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोधा सिंह के मुताबिक मानव तस्करी निरोधक यूनिट के साथ मिलकर समिति ने कार्रवाई की। अलवर में मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी के छत्र बरामद किए। नागौर में गिरफ्तार आरोपियों ने करीब आधा दर्जन गुनाह कबूल किया है। डकैती की वारदात के मामले में पुलिस ने इन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन में पुलिस ने बाल श्रम करते हुए 6 बच्चों को मुक्त करवाया। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भरत भट्ट को चाइल्ड लाइन 1098 को फोन पर होटल और दुकानों में बाल श्रम होने की शिकायत मिली थी। धौलपुर जिले के एडीजे न्यायालय ने हत्या के एक मामले में 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 4 आरोपियों को 12-12 हज़ार रुपये के अर्थदंड लगाया है। जैसलमेर में कोतवाली पुलिस ने स्थानीय हनुमान चौराहे से एक संदिग्ध को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। करौली में एक सूखे कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त बालघाट निवासी रोहिताश बैरवा के रूप में हुई है। अलवर के महाराजवास गांव में बदमाशों ने आईसीआईसीआई बैंक में सेंधमारी कर बैंक के लॉकर को काट दिया। इसके बावजूद बदमाश बैंक के रखे करोड़ों की नकदी को ले जाने में नाकामयाब रहे। जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने दिव्यांगों ने मंत्री भंवरलाल मेघवाल का पुतला फूंका। इस दौरान दिव्यांग भी आग की चपेट में आ गया, जिसे वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने बुझा दिया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से मौत का सिलसिला 3 दिनों से थमा है। अब तक प्रदेश में पिछले 2 महीने में 137 मौत स्वाइन फ्लू से हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू के अब तक 4081 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं।
पिछले 3 दिनों से चल रही एनएचएम संविदा कार्मिकों की हड़ताल खत्म हो गई है। आज से एनएचएम संविदा कर्मी काम पर लौटेंगे। करौली में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक शहर की यातायात व्यवस्था, बेतरतीब पार्किंग का मुद्दा उठा। बैठक का नवनियुक्त थानाधिकारी राजकुमार जल्द समस्या समाधान का भरोसा दिलाया। भरतपुर के जनाना अस्पताल में एक प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के वन भूमि पर अवैध रूप से बसे आदिवासियों को बेदखल करने के फैसले पर आदिवासी संगठनों ने विरोध जताया। पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताया। नागौर में राजपूत समाज की पूजा राठौर पहली महिला जज बनी। उनका चयन गुजरात में न्यायिक सेवा में हुआ है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य एसपी सिंह और डॉक्टर साधना सिंह दूसरे दिन उदयपुर में रहे। यहाँ उन्होंने शहर की स्थानीय शिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल गृह का निरीक्षण किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में जिले में पेयजल और बिजली की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बूंदी नगर परिषद ने बजट बैठक का आयोजन किया, जहां बजट बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने साल 2019-2020 के लिए 139 करोड़ के बजट को स्वीकार किया। अजमेर में लूट की वारदात को लेकर सिंधी समाज में भारी आक्रोश है, जिसके चलते समाज ने मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। बूंदी में जिला परिषद की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया, जहां पानी, बिजली, चिकित्सा, सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अजमेर में उर्स मेले को लेकर गुरुवार को संभागीय आयुक्त एलएन मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां सभी विभागों के अधिकारी समेत दरगाह कमेटियों, खादिम समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। बांसवाड़ा में जनता एक सरकारी कार्यालय में परेशान है। दरअसल यहां जिले की 5 तहसील का राशन का गेहूं सप्लाई होता है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही से कॉलोनीवासी परेशान हैं। करौली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सेक्टर अधिकारियों और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में सांप घुस जाने से वहां मौजूद कर्मचारियों और चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। बूंदी के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में 10 दिवसीय उद्योग हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ हुआ। कलेक्टर रुक्मणी रियार ने फीता काटकर और गणेश वंदना कर मेले का उद्घाटन किया। करौली में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्थान संपर्क सहायता रथ को हरी झंडी दिखाई। जिला कलेक्टर के मुताबिक इस सहायता रथ का मकसद लोगों को जागरूक करना है, ताकि वो वक्त पर सरकारी सेवाओं का लाभ ले सके। करौली में भारतीय पायलट अभिनंदन को वतन वापसी के लिए यूथ कांग्रेस ने रैली निकाली। करौली में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 26 प्रकार की कलाओं में जिले के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। झुंझुनू जिला जेल में तनाव मुक्त सकारात्मक जीवन शैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे जाने माने प्रजापिता भगवान भाई ने संबोधित किया। भीलवाड़ा का सरकारी ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय हड्डी रोग में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अब वो इसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए कूड़ा प्रत्यारोपण में भी अपना स्थान बनाने में कामयाब रहा। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।